683 नंबर पे आप कॉल करके आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक लिंक आ जाएगी, आप उसको जो है इंस्टॉल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा ओपन हो जाएगा। आप इसको जब ऐसा क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा क्रिएट अकाउंट। आपका नाम, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आप सर्वे करना चाहते हैं उसको आप क्लिक करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो दिया है उसको ऐसे साइन इन कर सकते हैं। और इसके बाद ये ओपन होने के बाद आप इसको सर्वे बाय पोलिंग बूथ कर सकते हैं, सर्वे बाय स्ट्रीट टाइम, सर्वे बाय की जो पोलिंग। लिस्ट है, तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसमें से गायब हैं, जो कि वोटर उन्हें होना चाहिए। वो समझते हैं कि वो वोटर है, उनके पास वोटर आईडी भी है, लेकिन लिस्ट में, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो फिर कान खड़े हुए इनके। ये हुआ था कर्नाटक असेंबली इलेक्शन से पहले थोड़ा, तो 2-3 हफ्ते का टाइम था, उसमें इन्होंने बड़ी तगोदौ की और वो उससे काफ़ी लोग रेस्टोर हो गए। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि भाई पूरे इंडिया लेवल। जी, मेरा नाम अमानुल्लाह खान है। मैं रेलैब टेक्नोलॉजीज और सीआरडीडीपी की ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ। हमारी जो कंपनी है रेलैब टेक्नोलॉजीज, वो सीआरडीडीपी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये काम कर रही है। मुस्लिम वोटर ऐप बोलकर हमने एक ऐप बनाया है। कमोपेश इंडिया में जो है 15 करोड़ मुसलमान हैं, जिनमें से 13 करोड़ लोगों के पास ये वोटर आईडी है। कमोपेश 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पास जो है वोटर आईडी नहीं है, किसी वजह से उन्होंने अप्लाई किया नहीं है या अप्लाई किया आया नहीं है। तो हमारा यही मकसद है ये ऐप बनाने का कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोटर अप्लाई हम कर सकें, वोटर आईडी एनरोलमेंट कर